Welcome you all in DSA 450 question by Love Bauer and this is Sahil. So we are going to discuss question number 17 the best time to buy and sell stock. कोड और लॉजिक दोनों देखते हैं इसका. And if you are new on this channel then don't forget to subscribe my channel. तो अब अपन बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल ए स्टॉक. कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है जिसके अंदर अपन को एरे दे रखा है. ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है अपने पास स्टॉक की. ठीक है, बाय और सेल करने की. ठीक है, तो अपन को बेस्ट टाइम निकालना है. तो एक तो मैं करता हूँ कि मेरे पास एक करंट प्राइस है. ठीक है, करंट प्राइस उसको मैं मान लेता हूँ इंट मैक्स यानी मैक्सिमम जो है वो, और दूसरी है मेरी प्रॉफिट. ठीक है, और प्रॉफिट अभी कुछ भी नहीं है तो जीरो मान के चलते हैं. ठीक है, और ये क्या है ए ऑफ आई. 0 1 2 3 4 पे अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू पड़ी है. अगर मेरी बात अब ध्यान से सुनना, अगर आपका ए ऑफ आई छोटा है करंट प्राइस से, ठीक है, तब आपका करंट प्राइस का वैल्यू जो होगा वो ए ऑफ आई हो जाएगा. इसको इफ़ में डाल देता हूँ. इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा जो 7 है फर्स्ट वो अपना मैक्सिमम है ये. ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा है, बिल्कुल सही है. तो आपके करंट में क्या वैल्यू आ गई, अब 7 आ गई. ठीक है, अगर 7 आ गई तो अब आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देना है आई प्लस प्लस का. लूप में वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंटर आएगा आपका यहाँ पर 1 के लिए. तो अब ये क्या चेक करेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 7, क्योंकि अब करंट प्राइस की क्या हो गई वैल्यू, 7 हो गई है. तो अब यहाँ पर आ गया 7, तो ये करेक्ट हो गया. तो अब यहाँ पे करंट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो गया. तो इस बार वैल्यू कहाँ पर आ गई, 5. तो अब क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि सर यहाँ करता हूँ, देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 1, सॉरी 5 इज़ लेस देन 1. तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है. अगर ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है इफ़ वाली, तो अपन एक और कंडीशन बनाते हैं एल्स इफ. अब वो एल्स इफ क्या है, वो एल्स इफ ये है कि ए ऑफ आई को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ करंट प्राइस से, अगर वो ग्रेटर देन है प्रॉफिट से, अगर ऐसा है तो आपकी प्रॉफिट की नई वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी जो ए ऑफ आई माइनस करंट पी है. इतना सा याद रखो. अगर देखो ये चीज़ नहीं हुई तो देखो अब अपने करंट में क्या वैल्यू है, 5 है, और सॉरी ए ऑफ आई की वैल्यू है 5, करंट पी की वैल्यू है 1. तो 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4, और प्रॉफिट की वैल्यू थी 0 ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ 0. अगर ऐसा है तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4. 4 हो गई. अब आई प्लस प्लस चलेगा दोबारा लूप के अंदर. लूप है, लूप चलता रहेगा. इस बार आ गया 3 आ गया. तो अब देखो यहाँ पर क्या चेक करेगा, वही चेक करेगा. तो 3 ये होता है क्या, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो इस बार क्या होगा, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, और प्रॉफिट क्या आ गया था 4. तो 2 इज ग्रेटर देन 4, तो ये गलत हो गया. तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं होगा. अब वैल्यू आ गई 6, वैल्यू क्या आ गई, अब 6 आ गई. तो 6 के केस में भी देख लो. तो 6 1 गलत हो गया. एलसीफ में जाएंगे, एलसीफ में जाएंगे तो वही 6 माइनस 1 ग्रेटर देन, प्रॉफिट का वैल्यू कितना था 4. तो 5 इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल सही है. तो अब प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो गया मुझे बताओ. अब प्रॉफिट का वैल्यू हो गया सर 5. ठीक है, अब वैल्यू आती है 4. करंट पे वही चल रहा है, करंट अभी तक बदल ही नहीं पाया. तो 4 इज 1. ठीक है, तो 4 माइनस 1 एलसीफ में घुस गए 1. ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू है 5. तो 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो गलत है. तो प्रॉफिट का फाइनल वैल्यू मुझे बताओ क्या आ गया, वो आ गया प्रॉफिट का फाइनल वैल्यू 5 आ गया. और यही आउटपुट अपन को चाहिए था. तो बेस्ट टाइम क्या हो गया टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट में, आपकी वैल्यू आ गई 5. थैंक यू सो मच. अब अपन देखते हैं कोड. लॉजिक जिसको समझ में आ गया, कोड उसके लिए बहुत ईजी. सिंपली अपन ने वही चीज़ें करी है जो अपन करते आते हैं. सिंपली यहाँ पर इनको कर लिया अपन ने. इसके बाद फोर लूप लगाए. ठीक है, फिर वही इफ़ की कंडीशन लगाई, चेक करा. अदरवाइज एल्स की कंडीशन लगेगी जिसमें ए ऑफ आई माइनस करेंट शुड बी ग्रेटर देन प्रॉफिट. तो प्रॉफिट की वैल्यू ये हो जाएगी. तो ये लूप क्या है, पूरा चलता रहेगा. कब तक, ए डॉट लेंथ, यानी कि एरे की जितनी लेंथ है वहाँ तक चलेगा ये. फिर फाइनली अपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू प्रॉफिट को प्रिंट करवा लेंगे. ओके, तो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या देखने को मिलता है अपन को. तो फाइनली इसका आउटपुट हमें क्या मिला, 5.
और अपन ने निकाला क्या था 5। तो बस इतना सा कोड था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन को ये करना है। एक और बात, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, वरना कोई ना कोई स्टूडेंट आपको आउटपुट बता ही देगा उसका, जो भी दिक्कत आती है आपके। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और सीरीज करते रहें।